झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने मिलकर वार्डवार आरक्षण के बाद अब महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ सरकार ट्रिपल टेस्ट और डोर टू डोर सर्वे के आधार पर पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रांची जैसे प्रमुख नगर निगमों में सीटों के बंटवारे को लेकर संवैधानिक अनदेखी के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। रोटेशन प्रणाली और ओबीसी आरक्षण की सीमा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है, जिसने आगामी चुनाव के माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। झारखंड नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए अंतिम अधिसूचना जारी करने वाला है। इसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत आरक्षण का एक विस्तृत ढांचा भी तैयार कर आयोग को सौंप दिया है। इस प्रक्रिया में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए शनिवार प्राथमिकता तय की गई है। बताते चले कि नियमों के अनुसार सबसे पहले अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीटें सुरक्षित की जाएंगी। इसके बाद ही बाकी बची हुई सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग माने ओबीसी और बीसी को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने साफ कह दिया है कि कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। इस सीमा के भीतर ही पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना है। इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता ट्रिपल टेस्ट के क्रियान्वयन है। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसाओं को मुख्य आधार बनाया गया है। इसके लिए साल 2024 और 25 में राज्य भर में कराए गए डोर टू डोर सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग ने 2011 की जनगणना के सापेक्ष पिछड़ा वर्ग की अनुमानित जनसंख्या का प्रतिशत निर्धारित किया है। इसी नवीन डेटा के आधार पर न केवल वार्ड पार्षदों बल्कि महापौर और अध्यक्ष पदों पर भी बीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। यह कदम इसलिए भी उठाया गया है ताकि आरक्षण व्यवस्था वर्तमान जनसांख्यिकी स्थिति के अनुरूप और व्यवहारिक हो सके। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए रोटेशन पद्धति को अपनाया जा रहा है। आगामी निकाय निर्वाचन को प्रथम आम निर्वाचन मानते हुए आरक्षण और महिला आरक्षण के लिए रोटेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक आगामी चुनाव में आरक्षित सीटों की स्थिति बदलती रहेगी, जिससे हर वर्ग को मौका मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण नियम यह भी बनाया गया है कि यदि किसी वार्ड या पद के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 1% से कम है, तो वह सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था संतुलित रहेगी और उन क्षेत्रों में अनावश्यक आरक्षण नहीं थोपा जाएगा जहां संबंधित वर्ग की उपस्थिति शून्य के बराबर हो। बहरहाल एक ओर सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर रांची नगर निगम में वार्डों के आरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 53 वार्डों की सूची ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आरोप लग रहे हैं कि आरक्षण निर्धारण में संवैधानिक नियमों और जनसंख्या के अनुपात की अनदेखी की गई है। मुख्य विवाद रांची में एसटी की तुलना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिक सीटें आरक्षित करने को लेकर है। आलोचकों का तर्क है कि झारखंड जैसे राज्य में जहां जनजातीय जनसंख्या का अपना विशेष महत्व है, वहां आरक्षण का यह नया ढांचा असंतुलित प्रतीत होता है। रांची नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने जिला प्रशासन की लिस्ट पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका आरोप है कि वार्डों का निर्धारण किसी विशेष व्यक्ति या समूह को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से वार्ड संख्या 5 से 13 तक के लगातार आरक्षण पर सवाल उठाते हुए इसे अव्यवहारिक बताया है। संजय विजयवर्गीय ने आगे मांग की है कि जिला प्रशासन सार्वजनिक करे कि किस वर्ष की जनगणना को आधार मानकर यह लिस्ट तैयार की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि ओबीसी के लिए 14% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन रांची में एसटी से ज्यादा सीटें ओबीसी को दी गई हैं, जो उनकी समझ से परे है और नियमों के विपरीत भी है। यह मुद्दा आने वाले दिनों में कानूनी मोड़ भी ले सकता है। इधर विवादों के बीच सत्ताधारी दल झामुमो ने भी सरकार की तैयारियों का मजबूती से बचाव किया है। पार्टी ने वार्डों के आरक्षण को सही करार देते हुए कहा, यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और आरक्षण का निर्धारण तय मानकों के अनुरूप ही किया गया है।
चुनाव लड़ने की रणनीति पर पार्टी ने साफ किया कि यदि चुनाव दलीय आधार पर होते हैं तो पार्टी आधिकारिक तौर पर निर्णय लेगी। वहीं अगर चुनाव गैर दलीय माने सिंबल के बिना आधार पर कराए जाते हैं तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारेगी और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अपना पूरा समर्थन भी देगी। बहरहाल रांची नगर निगम की 53 वार्डों में आरक्षित सीटों की हम बात करें तो इसमें 27 वार्ड जनरल के लिए है। इसके अलावा एससी के 2, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 13 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जारी लिस्ट में वार्ड के आरक्षण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 9 वार्ड अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं 4 वार्डों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग माने 2 के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड संख्या 53 को अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसी आधार पर आने वाले समय में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निकाय चुनाव कराए जाएंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राज्य की जमीनी राजनीति का लिटमस टेस्ट भी है। ट्रिपल टेस्ट और डोर टू डोर सर्वे के आधार पर लागू किया गया नया आरक्षण फॉर्मूला जहां पिछड़ों को हक देने का दावा करता है, वहीं सीटों के वितरण ने प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, आने वाले समय में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होने वाली अंतिम अधिसूचना और इन विवादों का समाधान ही तय करेगा कि शहरी निकायों को उनका नया नेतृत्व कब और कैसे मिलता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एरना और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।